अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हमाद अब्बासी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपनी फीस कंसेशन किस तरीके से करवा सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में हो, आप न्यू स्टूडेंट हो या फिर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू इन द सेंस ऑफ सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हो, तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है कि आप अपनी फीस कंसेशन किस तरीके से करवा सकते हैं। फीस कंसेशन करवाने के लिए आपको जो पहली चीज रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इसके बीच में एक और सवाल है आपका, क्या फीस कंसेशन फिजिकली जाकर के अप्लाई करनी पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, या फिर ऑनलाइन भी करवा सकते हैं? द आंसर इज यस। आप फिजिकली भी काम करवा सकते हो अपना और ऑनलाइन भी काम करवा सकते हो। दोनों हैं एलिजिबल या दोनों अलाउ हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और नाम भी लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी अगर मैं वीडियो में कोई मिस्टेक करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 या फॉर्म नंबर 1 क्या है हमारा? है फीस कंसेशन फॉर्म। आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे फीस कंसेशन फॉर्म AIOU, तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट हैव टू क्लिक ऑन अ लिंक और वहां से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें। दूसरा जो फॉर्म आपको चाहिए है वो है इनकम फॉर्म, जो यूजली आपका उर्दू में ही होता है। तो वो दूसरा फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाला ही फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा आपका CNIC फ्रंट एंड बैक, ठीक हो गया, उसकी फोटो। और चौथा आपके वालिद का CNIC फ्रंट एंड बैक की फोटो। चौथा आपकी जो सैलरी रिसिप्ट है वो, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो उनको जाकर के बोलो कि मेरी सैलरी रिसिप्ट निकाल करके दे दें, वो आपकी सैलरी रिसिप्ट निकाल करके दे देंगे। और वहां पर कुछ टारगेटेड भी होते हैं कि आपकी 4 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए, और फॉर्म के अंदर मेंशन होगी, लेकिन फॉर्म में पढ़ा नहीं रहा, बहुत इजी इंग्लिश के अंदर है और इजी समझ आ जाने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, वरना फॉर्म निकाल के अलग से एक्सप्लेन कर देता आपको। अच्छा जी, आपके फ्रंट की बैक की CNIC की फोटो और आपके वालिद की। और एंड में आपको क्या चाहिए? 9 की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो वाला चालान जो आप कम करवाना चाहते हो। लेट से आप थर्ड सेमेस्टर में हो और आपकी 4th सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है, तो आपने 4th सेमेस्टर का जब चालान निकालोगे तो वो 15,000 रुपए का है। तो जब आप फीस कंसेशन की PDF फाइल बनाओगे तो वो 15,000 वाला भी चालान उसके बीच में इंक्लूड कर दोगे, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि इस बच्चे की जो करंट फी है जिसने पे करनी है वो 15,000 की है और हम इसको कंसेशन दे दे। ओके जी, अब हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक और लिख के मैं रख दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं वर्बली भी बता देता हूं। सबसे पहले कंसेशन फॉर्म चाहिए आपको, उसकी आप प्रिंट निकालोगे, फिलअप करके रख दोगे। फिर आपको चाहिए इनकम फॉर्म, उसका भी आप प्रिंट निकालोगे, उसको फिलअप करोगे, रख दोगे। 9 की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, आपके फ्रंट एंड बैक CNIC की फोटो, आपके वालिद की फ्रंट एंड बैक की CNIC की फोटो, और आपका इनकम सर्टिफिकेट या इनकम स्लिप, जो भी आपको कंपनी या किसी भी टीचिंग स्कूल के अंदर हैं आप वो, और लास्ट में आपका चालान। ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको फिजिकली जाकर के जमा करवाने हैं तो फॉर्म की एक फाइल बना करके यूनिवर्सिटी में जमा करवा दी, दैट्स सिंपल। क्लियर हो गया। और अगर आप फिजिकली नहीं करवा सकते तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, लैपटॉप स्क्रीन पे आप आ जाएं। एक स्टूडेंट की फीस यहां पर मैंने कंसेशन करवाई थी, मैं उसकी आपको पूरा CMS दिखाऊंगा। ठीक हो गया। यहां पर लैपटॉप स्क्रीन लग चुकी, ठीक हो गया, यहां पर लैपटॉप स्क्रीन लग चुकी होगी। मैं क्रोम पे आ जाता हूं, ये मेरे पास है क्रोम, और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं CMS AIOU। क्लियर हो गया जी। यहां पर हम लोग CMS पे आ गए हैं, यहां से मैं सर्च पे कर लेता हूं, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है ये पूरा काम। ये तो यहां तक तो आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए ना, ये स्टूडेंट की ID लगी हुई है, मैं लॉगिन कर लेता हूं। अच्छा जी, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब एक PDF कंप्लीट हो जाएगी अराउंड 8 या 9 पेजेस की, तो आप स्टूडेंट रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे यहां पर, और यहां पर आके आप क्रिएट न्यू यहां पर रिक्वेस्ट कर देंगे। यहां पर देख लीजिए 8 फॉर्म वगैरह वगैरह है, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट कर देंगे। यहां पर है फीस इनवॉइस, यहां पर है कनेक्शन आपकी पर्सनल, और यहां पर है अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप।
तो आप अप्लाइड यहां पर कर देंगे और इसको यहां से नेक्स्ट कर देंगे। मैं आपको स्टूडेंट का भी दिखाता हूं जिसका अप्लाई किया है, अभी आपको अप्लाई करना मैं बता दूं। यहां से आप फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, ओके, और यहां से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहां से आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर लोगे, लेट्स से जोन सी भी सिटी है, रीजन यहां पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। आपका जो भी रीजन है आप वो वाला रीजन सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया जी। यहां पर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप सारी ये ऐड अटैचमेंट के ऊपर अपनी अटैचमेंट्स लगा देंगे। कौन सी अटैचमेंट, जो अभी आपको 2 मिनट में भी दिखाता हूं, बस यही काम है ऑनलाइन। और यहां पर भी आप लिख सकते हो कि मैंने अप्लाई किया है फीस कंसेशन के लिए, दैट्स इट। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अटैचमेंट लगी हुई होनी चाहिए और 2 लाइनें अगर आप लिख दो तो दैट्स कवर इनफ। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको स्टूडेंट के जो अप्लाई किया था वो आपको दिखा देता हूं। मैं कोशिश करूंगा ब्लर कर दूं उसको, बट मैं आपको दिखा देता हूं और एंड में आपको बता भी दूंगा कि कब उसका रिजल्ट आता है। ठीक हो गया जी। यहां पर ये स्टूडेंट हैं, इनकी हमने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया था, ठीक हो गया, और इनकी एड अप्लाई भी हो गई थी। बाहर इनका स्टेटस भी आपको कंप्लीट शो हो रहा होगा। ये रहा इनका स्टेटस जो कंप्लीट शो हो रहा है। ठीक हो गया, मेरा पसीना भी निकल रहा है। यहां से आप फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहां पर व्यू के ऊपर हम क्लिक कर दें तो यहां पर इनकी ये पूरी पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। 2 सेकंड का होल्ड करेंगे, ये यहां पर लोडिंग ले रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये खुल के आ गई है। यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले इनका एक फॉर्म था जो मैं यहां पर ब्लर कर दूंगा। यहां पर इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी पुट की, फ्रंट एंड बैक की। जो फॉर्म था यहां पर उन्होंने अपना इनकम का फॉर्म फिलअप किया जो उर्दू में इनका अवेलेबल था। ये इनका इनकम सर्टिफिकेट जो इनको कंपनी से दिया गया था। ये इनकी फ्रंट एंड बैक की CNIC की फोटो। ये इनके फादर की फ्रंट एंड बैक की CNIC की फोटो। ये 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट और एंड में उनका ये चालान लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो बस ये आपको फाइल अपलोड कर देनी है इस टाइप की बना करके। कोई सवाल यहां तक आपका? अच्छा जी, अब हम लोग अपने आखिरी सवाल के ऊपर आ जाएं। सर जी ठीक है, हमने सब कुछ अपलोड कर दिया, देन अब हम क्या करेंगे? तो अब आप ये करोगे, डेली बेसिस पे अराउंड 3 डेज बाद आप ये जा करके चेक करते रहोगे कि क्या कोई अपडेट आई है कि नहीं। तो एक दिन यानी कि 3 या 4 दिन बाद एक अपडेट आएगी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर मैं यहां पर आपको दिखा सकूं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उन्होंने लिख दिया है कि आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो गई है और यहां पर ग्रांटेड आ गया है। ठीक है, इनका यहां पर क्लियर हो गया। तो ये इसका पूरा सीन है। यहां पर स्टेटस भी इनका कंप्लीट आ रहा है। वैसे इनका पहले एक कंप्लीट यहां पर एक मैसेज आया था और आपका भी मैसेज आएगा। और वो मैसेज क्या होगा? मैसेज आपका ये होगा कि आपको मंडे वाले दिन 10 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान में बुलाया गया है यूनिवर्सिटी में और आपका एक इंटरव्यू होगा। वहां पर तकरीबन 3 या 4 चेयरमैन होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे कि आपको फीस कंसेशन क्यों करवानी है, आपकी इनकम क्या है। मैक्सिमम आपका 1 या 2 मिनट का इंटरव्यू होगा एंड इट्स अ कंपलसरी, वो होगा अगर आप ऑर्गेनिकली ये अप्लाई कर रहे हो। समटाइम बच्चे थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई कर देते हैं कि चचा आप करवा दें बस फीस कंसेशन, तो चचा करवा देते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिकली ये काम करवाओगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा। 10 बजे से 11 बजे के दरमियान में आपको टाइम दिया जाएगा। और 3 स्टूडेंट की मैंने फीस कंसेशन करवाई थी लास्ट सेमेस्टर में और उन तीनों का टाइम सेम ही था। 10:05 से लेकर के 11 मेरे ख्याल से 20 मिनट, इस टाइप का कोई टाइम था उनका। तीनों का सेम ही था। तो लेकिन उनका रीजन अलग अलग थे। तो इस तरीके से आपको यहां पर एक स्टेटस शो हो जाएगा। उस स्टेटस को देख करके आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। यूनिवर्सिटी से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके 3 या 4 दिन बाद आप डेली आके अपना पोर्टल चेक करते रहोगे और यहां पर न्यू चालान आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। तो उस चालान के ऊपर लेट से आपकी 15,000 फीस है तो वो कट होके 7,500 हो जाएगी, 8,500 हो जाएगी। यहां तक समझ आ गई? आपने डेली बेसिस पे अपना पोर्टल चेक करना होगा कि क्या मेरा न्यू चालान जनरेट होके आया है कि नहीं, और सेकंड क्या मेरे स्टेटस के ऊपर यूनिवर्सिटी ने कुछ सेंड किया है कि नहीं। लेट्स से यूनिवर्सिटी कुछ सेंड कर देती है कि आप आ जाए मंडे को, तो आपको मंडे को जाना है, फिर 3 से 4 दिन वेट करना है, फिर न्यू चालान जनरेट करना है जो यहीं पर ही आएगा। इसी पोर्टल सर्विस रिक्वेस्ट आईडी पे ही आएगा वो आपका चालान। यहां से आप उसको निकालोगे और आपको समटाइम मैसेज भी आ जाता है कि आपका चालान अपडेट कर दिया गया है। अच्छा जी, अब आपका आखिरी सवाल यहां पर होगा, सर जी कितने % फीस कंसेशन होती है? मैक्सिमम 30% होती है।
मैंने ग्रुप के अंदर काफी लोगों को सुनते हुए ये देखा है कि जी 50% फीस कंसेशन करवा लो, 60% फीस। यूनिवर्सिटी नहीं कर रही भाई, तुम कहां से करोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी फीस कंसेशन 20 से 25 से 30% होती है। 35% नहीं स्टूडेंट मैंने देखा कोई। ये जो लास्ट स्टूडेंट था इसकी भी शायद 30% ही कंसेशन हुई थी कि 25%। तो 50% वाला कोई सीन नहीं है। लेट से आपकी अगर 16,000 फीस है तो आपको 8,000 पे नहीं करने पड़ेंगे, तकरीबन 9-10 हज़ार पे आपको पे करने होते हैं। तो ये इसका कंप्लीट सजेशन थी। अच्छा जी, यहां पर से अगर मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया है या मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर किसी पार्ट से समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे बता सकते हो कि फलां पार्ट से मुझे समझ नहीं आई। और आखिरी सवाल इसके बीच में आपका हो सकता है, सर इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड या इट्स टू डिफिकल्ट टू अप्लाई। नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आप अपने लिए 15 या 20 मिनट निकाल लो, 15 या 20 मिनट सिर्फ, कि यार मुझे ये 15 या 20 मिनट में काम करना, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बीच में 16 ग्रेड के ऑफिसर के सिग्नेचर भी होते हैं इनकम फॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। और जो आपका कंसेशन फॉर्म है उसके ऊपर भी आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप दैट कि आपको वीडियो समझ आई होगी। और आप कमेंट करके लाजमी बताएं अगर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया। वन मोर थिंग, सारे जो फॉर्म्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन सबका नाम भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक हो गया। तो अगर मैंने वीडियो में कोई मिस्टेक की है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।